हाय, वेलकम टू जिम सॉर्बिट। आज हम जो कर रहे हैं चैप्टर उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। बेसिकली हम इसमें एरिया निकालते हैं, कर्व स्केचिंग करते हैं और इसीलिए कर्व स्केचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कर रहे हैं इस सीरीज में, जिसमें कि एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज के मैं कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा। मैं सभी क्वेश्चंस को करूंगा, पर इस पार्ट में आपको मे बी 5 और 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। तो इस पार्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है कि कर्व स्केचिंग कैसे करेंगे, बेसिक्स उसके। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है जो बहुत रिपीटेड यूज होगा इसमें, उसका फॉर्मूला देख लेंगे, जैसे कि हमें आगे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना हो। और एक इसके साथ ही साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इंटीग्रल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, यानी कि वैल्यू पुटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नहीं तो एरिया निगेटिव आएगा और हम गलत जोड़ देंगे। ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा, बहुत ही बेसिक समझा रहा हूँ, थ्योरेटिकल क्लास नहीं है ये सिर्फ जरूरत है मुझे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। इसीलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है, इसका थ्योरी पार्ट बिल्कुल सेपरेट एक वीडियो में एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कोई भी इंटीग्रल किसी भी कर्व के अगर मुझे एरिया निकालना है, लेट सपोज मेरे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक कार्टेशियन प्लेन है, और उस कार्टेशियन प्लेन में मेरे पास कोई भी कर्व एग्जिस्ट करता है, लेट सपोज एक कर्व है, और इसका मुझे एरिया पता करना है इस पॉइंट से, यानी x1 और x2 के बीच में। तो ये जो रीजन कवर होता है, इसको हम इंटीग्रल की मदद से निकाल सकते हैं। बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल आपको आना चाहिए। इस चैप्टर को करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल मस्ट है, और बहुत ही एक स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मूले हैं जो कि मस्ट है, आने चाहिए। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि लेट सपोज कि ये फंक्शन है कुछ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का, कुछ भी है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन है। तो जैसे y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x का फंक्शन हो सकता है, ये कुछ वैसा ही ग्राफ मैंने बनाया है। तो अभी हमें क्या करना होता है, इसका इंटीग्रल होता है हमें कहां से कहां तक रीजन लेना है, x1 टू x2। और वैसे ये वर्टिकल स्ट्रिप करती है और वो मूव करती है, ये सारी चीजें की जा सकती हैं, पर अभी मैं इसको ऐसे ही समझा रहा हूं। ठीक है। ये यहाँ पे एक छोटी सी पतली सी dx लेंथ की एक स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप जिसे कह सकते हैं, और हमें इसे मूव करना है x1 से लेके x2 तक में। तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा उस रीजन का। तो एरिया जो भी कर्व है उसका इक्वेशन fx होता है, यानी आप y लिख सकते हो। ठीक है, आप y लिख सकते हो, और साथ में आप लिखोगे dx। तो y dx क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि y dx एक तरीके से ये एक, हम कह सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया है। ठीक है, पतली सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया है जिसकी ये लेंथ y है और ये लेंथ dx है। तो इसी वजह से इसका एरिया को हम मूव करें, लेकिन y तो चेंज हो रहा है, y तो खुद एक फंक्शन ऑफ x है, वो हर वैल्यू पे y की वैल्यू बदल रही है। जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की विड्थ है वो तो dx रहेगी, पर जो उसकी हाइट है वो चेंज होती रहेगी, कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि ये x की वैल्यू पे क्या देता है। इस x1 मान लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है x डैश, तो एफ y की वैल्यू क्या है x डैश पे, वो ऊंचाई, और बहुत ही छोटी है। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो एरिया है ये नेग्लिजिबल होता है। हम इसे इतना करीब मानते हैं, इतनी छोटी मानते हैं कि यहां पर ये एकदम इसी को टच कर रही होती है। जैसे कि हमने बोला है कि एक सर्किल के केस में अगर हम बहुत ही उसे कह सकते हैं ना, इनफाइनाइट ट्राइंगल से बोल सकते हैं बना हुआ है, इनफाइनाइट ट्राइंगल से बना हुआ है, ये भी कह जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे से एकदम लेंथ का एक वो एक हमें एक पतली सी लेंथ को लेंगे जो कि एक स्ट्रेट लाइन की तरफ बिहेव करेगी। ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है, इसी एरिया, रेक्टेंगुलर एरिया को मूव कराना होता है। कहां से कहां तक, x1 से लेके x2 तक, क्योंकि तभी तो हम पूरी स्ट्रिप को, इस एरिया को कवर कर पाएंगे इस स्ट्रिप से, है ना। तो हमारी dx लेंथ को हमें मूव कराना होता है x1 से x2 तक। तो हमें टोटल एरिया मिल जाता है उस कर्व का, अंडर द कर्व, बेसिकली एरिया अंडर द कर्व, और बिटवीन विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब एक बात आप समझिए कि ये एरिया जो भी होगा पॉजिटिव होगा इस कर्व के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इस कर्व के लिए पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आप बैठे हो, तो इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू जनरेट होगी। पर अगर लेट सपोज ये नहीं होता, अज्यूम करते हैं कि ये कर्व ऐसा होता, और तब मुझे इसे x1 और x2 के बीच में एरिया निकालना होता, तब ये वैल्यू जो भी सॉल्व होकर आती ये निगेटिव आती, पर एरिया तो निगेटिव हो नहीं सकता। सही बात है। तो क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसे लिखेंगे तो वही कि हम इसे इंटीग्रेट करेंगे x1 से x2 तक y dx में। ठीक है।
हम इंटीग्रेट तो वैसे ही करेंगे x1 से x2 तक y dx, यानी कि ये जो इक्वेशन अभी भी y इक्वल्स टू कुछ gx टाइप का फंक्शन है, लेट सपोज, ठीक है, fx नहीं ले रहा हूं टू मेक द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फंक्शन। तो हमें क्या करना है कि इसको फिर से वही वर्टिकल स्ट्रिप का रोल तो वही है, देखिए आपको फिर एक वर्टिकल स्ट्रिप चाहिए और वो वर्टिकल स्ट्रिप को आपको इंटीग्रेट मूव कराना है, इंटीग्रेट करना है बेसिकली इस एरिया को, इस रीजन में। तो वो हमें रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को मूव कराने के प्रोसेस है और सबका समेशन हो जाएगा और वही समेशन में एरिया देगा। पर वो क्योंकि निगेटिव होगा, इसीलिए इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके बाहर एक मॉड फंक्शन यूज करते हैं, इससे हमें एरिया की पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो लेट सपोज मैं इसे एरिया 1 कह देता हूं और इसे एरिया 2 कहता हूं। तो हमें एरिया 2 निगेटिव मिल रहा है, लेकिन हम क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम एक मॉडुलस फंक्शन का यूज करते हैं, जो भी सिंप्लीफाई करके आता है उसे फुल कहते हैं। अगर हमें टोटल एरिया पूछा जाता तो हम इसे a1 प्लस a2 लिखते और उसमें a2 को हम मॉड के साथ लिखते, ठीक है। और इस तरीके से हम इसको पूरे को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कर्व स्केचिंग का एक बहुत ही बेसिक पार्ट। इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट और पता होना चाहिए, जितने क्वाड्रेटिक फंक्शन है उनको प्लॉट करने का एक बहुत छोटा ट्रिक बताता हूं मैं आपको, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप की। तो जब इस तरह की क्वाड्रेटिक होती है, आपने पढ़ा होगा y इक्वल्स टू ax स्क्वायर लिख देते हैं लेट सपोज, ठीक है। तो इस केस में ये एक वर्टिकल पैराबोला या अपवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है। ये एक कैसा अपवर्ड पैराबोला होता है। इसको बनाने का बड़ा आसान तरीका है, अगर a पॉजिटिव है तब होगा, अगर a निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है। हमें बस ये याद रखना है कि जो सिमेट्रिक एक्सिस होती है, ये कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, सॉरी, ये कर्व किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ये रीजन और ये रीजन सेम है, यानी कि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कर्व। तो जो भी आपकी इक्वेशन में लीनियर टर्म होता है, कर्व उसी के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो लेट सपोज लिखा होता वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स, मानिए, या एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर। तो ये एक राइट साइड, या फिर हम इसे कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल पैराबोला होता है, या राइट इस तरह का पैराबोला होता, ठीक है। अगर ए पॉजिटिव होता, ऑफ कोर्स, ए निगेटिव होता तो ये लेफ्ट साइड का हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसमें क्या मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये इक्वेशन x के अबाउट लीनियर है, यानी x के अबाउट सिमेट्रिक होगी। तो पैराबोलिक तो शेप रहेगा, उसका ओरिएंटेशन चेंज होगा, a की पॉजिटिव है तो इधर है, और अगर a निगेटिव होता तो ये वाला कर्व हो जाता। तो ये a निगेटिव के केस में होता। इसी तरीके से यहां पे भी a निगेटिव के केस में पैराबोला होता। तो हमें बस इतना याद रखना है कि जिस भी इक्वेशन में, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का स्ट्रक्चर है, तो जो लीनियर वेरिएबल होता है उसके अबाउट कर्व सिमेट्रिक होता है। ये एक ट्रिक है बहुत ही जल्दी बनाने के लिए, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड ट्रिक, ठीक है। अच्छा, ये हमें पता लग गया। अगर हमें अब मान लेते हैं, लेट सपोज कि मुझे एक जनरल इक्वेशन, एक इंटीग्रल बहुत स्टैंडर्ड है, वो है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का। इस इंटीग्रल को आपको याद रखना है, ये होता है x/2 कॉपी पेस्ट, याद रखेंगे, x/2 कॉपी पेस्ट प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 होगा, याद रखिएगा a स्क्वायर है, और इसका रेसिप्रोकल अगर होता तो साइन इनवर्स आता, तो साइन इनवर्स x/a प्लस c नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें हर बार डिफरेंशिएट हम डिफरेंट इंटीग्रल के बीच में करेंगे तो कांस्टेंट नहीं आता, वहां पे को पता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आता, ठीक है। तो इस तरीके से ये करेंगे। अगर मान लेते हैं कि कोई कर्व सिमेट्रिक है, लेट सपोज सिमेट्रिक है, और हमसे बोलता है इस दोनों के बीच का एरिया क्या होगा, और ये वैल्यू जो है x1 और x2 इक्वल है, या मैं इसे लिख सकता हूं माइनस a से a, ठीक है। तो उस केस में आप हमेशा एक साइड के एरिया को निकाल लीजिए 0 से a के लिए, और उसे डबल कर दीजिए। इवन फंक्शन है, आप समझदार हो तब भी हो जाता। तो 0 टू a के लिए अभी आप क्या करिए, इंटीग्रेट करिए, एरिया को सॉल्व करिए और उसको डबल कर दीजिए। इस तरीके से आपको हमेशा एरिया कैसा मिलेगा, इजीली मिल जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है ये बहुत बेसिक था, मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, फिर भी मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया कि ये एरिया क्या होता है। थ्योरेटिकल क्लास से ज्यादा एक्सप्लेन होते हैं ये सब चीजें। हम सॉल्व करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 1 से, एनसीईआरटी का है, और मैं कोशिश करूंगा कि इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूं इस चैप्टर के, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी व्हिच इज द एक्सरसाइज 8.1। ओके, तो हमें इसमें लिखा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन
बाउंडेड बाय द कर्व, के ध्यान से देखिए कर्व को आपको ध्यान से देखने आना चाहिए। कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ये एक क्वाड्रेटिक कर्व है या एक पैराबोलिक कर्व है, लेकिन इसका जो x है, क्योंकि तो लीनियर, ये x लीनियर में है, इसीलिए हमारा सिमेट्रिसिटी x के अराउंड होगा, तो राइट साइड पैराबोला टाइप का होगा। लाइंस दी गई हैं, आपको लाइन प्लॉट करने आना चाहिए, x इक्वल टू 1 लाइन और x इक्वल टू 4 लाइन। मैं फिर भी बता दूंगा, आपको पता है x इक्वल टू 1 लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू a जो लाइन होती है इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। किसके पैरेलल होती है? y एक्सिस के पैरेलल होती है। और y इक्वल्स टू, बस उसको नहीं याद रखना है, एक को याद रखना है, x वाली y के पैरेलल होती है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। वैसे ही ग्रेड 9 या 10 में सिखा देते हैं, ग्रेड 10 में तो सिखाई देते हैं। तो इसको अब हम करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका कर्व प्लॉटिंग करनी है। तो मैं इसकी कर्व प्लॉटिंग करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कीप द कर्व हियर, ओके। ओके, ये एक राइट साइड पैराबोला है क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स लिखा गया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें सबसे पहले करना पड़ेगा इसका कर्व को बनाना पड़ेगा। तो हम इसको बनाते हैं, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स को मैंने प्लॉट कर दिया। कोई भी आपको स्केल नहीं बनानी, कुछ भी नहीं लिखना कि कितनी वैल्यू पे कितना है, बस एक रैंडम सा कर्व होना चाहिए, आपको आइडिया लग जाना चाहिए। बेसिकली हमें एरिया निकालने के लिए ये समझना है कि किस तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक। अब इसको समझिए कि अगर मुझे ये एरिया को, ध्यान से देखिएगा, मुझे इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है किस एरिया के बीच में, x इक्वल्स टू 1। तो मेरा यहाँ पे 1 पॉइंट है और ये 4 है, तो मैं इसको 2 लिखता हूं अगर, तो ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल लाइंस खींचनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मेरे लिए जो वर्टिकल लाइन है वो हो जाएगी y x इक्वल्स टू 1 यानी y के पैरेलल, तो ये मेरी एक लाइन हो गई, ठीक है। और दूसरी जो मुझे लाइन मिलेगी वो मुझे मिलेगी x इक्वल्स टू 4 पे, तो एक ये लाइन हो गई। ये दोनों लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। कई बार हम इसे बस इतना ही बनाते हैं, सही नहीं होता, वो पूरा बनाना चाहिए क्योंकि लाइंस हैं तो वो इंफिनिटी की तरफ जाती हैं, ठीक है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हमें क्या करना है, हमें इसके एरिया को यहां से यहां तक लिखना है। याद रखिएगा एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर नहीं बोलता तो हम दोनों एरिया को जोड़ रहे होते हैं। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक अपना महत्व है, एक अपनी वैल्यू है। आप क्या करते, बेसिकली इसके एरिया को निकालते और उसको डबल कर देते। क्या कर देते? डबल कर देते। तो अभी हमें ऐसा तो करना नहीं है क्योंकि हमने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, तो वी हैव टू फाइंड द एरिया विच इज दिस, ओके। आई होप इट इज फाइन। सो यू आर फाइंडिंग एरिया बिटवीन 1 to 4. So your area of, so your function, first of all आपका फंक्शन y में होना चाहिए, y dx लिखा था मैंने, यानी कि y is a function of x। अभी लिखा गया है y square equal to x है, तो what will be y will be square root of x। यहाँ पे निगेटिव लेने की कोई मतलब नहीं है क्योंकि कर्व की वैल्यू आ रही है, ठीक है, और वो इंटीग्रेट हो रहा है। निगेटिव तो एग्जिस्ट करता ही है लेकिन हमें नहीं करना अभी यहाँ पे। तो y इज इक्वल्स टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x। तो हमें पता है फॉर्मूला ये कहता है इंटीग्रल x1 to x2 y dx। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख रहे हैं तो मैं इसमें मॉड फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं समझता, वरना अदरवाइज आई वुड हैव पुट अ मॉड। तो यहाँ पे क्या है, x1 to x2 मेरा इंटीग्रल हो रहा है 1 से 4 तक, और y dx मेरा नहीं हो रहा है इस कर्व का इंटीग्रल हो रहा है, तो 1 से लेके 4 तक इंटीग्रेशन हो रहा है, और y जो है वो है रूट ऑफ x dx। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से। अब तो अब आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा इसका। तो इसका इंटीग्रल होगा x to the power 3/2 डिवाइड बाई 3/2। क्यों? क्योंकि पावर हाफ थी, और ये लिमिट जो है इंटीग्रेशन की वो है 1 से लेके 4 तक। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/3 बाहर आ जाएगा क्योंकि 3/2 है। ब्रैकेट्स में आप लिख सकते हैं 4 की पावर 3/2 माइनस 1 to the power 3/2। अब हमें सिर्फ बस क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 2/3। 4 की पावर 3/2, तो 4 का स्क्वायर रूट ले लीजिए, उसका क्यूब कर दीजिए, तो 2 का क्यूब होगा 8 माइनस 1 विच इज 7। सो 14/3। आपको याद रखिएगा स्क्वायर यूनिट्स लिखना होता है यहाँ पे लास्ट में,
क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। क्या है हमें नहीं पता, सेंटीमीटर मीटर तो कुछ बताया नहीं है, तो हम ये बस स्क्वायर यूनिट्स लिख के छोड़ देते हैं। तो आवर एरिया दैट वी फाउंड, सो एरिया इज 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। समझ गए हैं? एक और होता है वाई डी एक्स वाला, वो पार्ट मैं बाद में बात करूंगा, अभी समझ गए हैं? ठीक है, उसको अभी नहीं बात करना चाहता मैं, जब जरूरत पड़ेगी तब करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x। फिर से सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर सबसे पहले मुझे वही अपनी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस चाहिए। ये बड़ा अच्छा तरीका है, इससे बन जाएगा, ये बहुत ही सही है, जल्दी बनेगा इससे मुझे। हाँ, बहुत ही अच्छा है ये। और अब इसमें मुझे निकालना है वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स में लीनियर है, तो अगर एक्स में लीनियर है तो ये फिर राइट हैंड साइड पैराबोला है। ये ऐसा नहीं होता, जीरो से ही पास करता है। बस ये याद रखिएगा कि कर्व जीरो से पास कर रहा है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप के कर्व होते हैं, बेसिकली 4ax होता है, पर हमें इतना नहीं दिमाग लगाना पैराबोला की, वो सब नहीं कर रहे हैं थ्योरी पार्ट। ठीक है, दैट्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोज थिंग्स। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9x, बेसिकली 3√x होगा। प्लस माइनस प्लीज मत यूज करिए यहाँ पे। x इक्वल्स टू 2 बोला जा रहा है, तो अगर x इक्वल्स टू 2 बोला जा रहा है तो मुझे एक सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक लाइन बनानी पड़ेगी जो कि x इक्वल्स टू 2 पे होगी। तो थोड़ा सा दूर कर लेते अब की बार, और एक होगी x इक्वल्स टू 4 पे, तो एक होगी x इक्वल्स टू 4 पे। ये मेरी लाइन हो गई यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ध्यान समझिए, मैं थोड़ा सा कर्व को एक्सटेंड कर देता हूँ प्लीज। ठीक है, अच्छा तो अब ध्यान से समझिए, ये जो है ये है पॉइंट 2 और ये पॉइंट क्या है 4। ये है x इक्वल्स टू 2 लाइन, ये है x इक्वल्स टू 4 लाइन। ठीक है, और ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। पिछले वाले पार्ट में मैंने नहीं लिखा था, लिख दिया करिए, कर्व लिख देने से काफी अच्छा रहता है, नंबर्स इसके भी कट सकते नहीं तो। एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है और एक्स एक्सिस के बीच में, तो एक्स एक्सिस के बीच में, वाई एक्सिस के बीच में भी एरिया निकाला जा सकता है, पर हमें अभी यहाँ पे नहीं करना एक्सरसाइज 1 में, इसीलिए मैंने बोलना सही नहीं समझा है। ठीक है, अभी पहले इजी इजी समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये एरिया पूरा आराम से मेरे पास आना है, क्योंकि 2 और 4 के बीच में फंसना है। एरिया बोला गया है 2 और 4 के बीच में फंसे और एक्स एक्सिस के बीच में फंसे, तो एक्स एक्सिस के फर्स्ट क्वाड्रेंट और 2 और 4 और कर्व के बीच में, तो उसको 4 जगह से पैक होना पड़ेगा, एरिया को चारों ओर से पैक होना पड़ेगा। तो एक तो कर्व से फंस रहा है, एक एक्स इक्वल्स टू 2 लाइन से फंस रहा है, एक एक्स इक्वल्स टू 4 लाइन से फंस रहा है, और एक एक्स एक्सिस से फंस रहा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो नीचे वाला नहीं ले पा रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस बोल दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है, दोनों क्वाड्रेंट का एरिया नहीं बोल रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सो वी नाउ हैव टू स्टार्ट डूइंग द इंटीग्रेशन, तो विच इज व्हाट, सो एरिया इज इंटीग्रल, आप यू नो द फॉर्मूला, अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देख लिया, इट इज वाई डी एक्स, इट इज वाई डी एक्स एरिया और अंडर द लिमिट्स ऑफ 2 to 4। इजी क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 3√x का होता है 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और ये हो जाएगा 2 से लेके 4 तक। ध्यान से देखिए, ये 3 है, ये 3 कैंसिल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये 3 है और ये 1/3/2 है, तो ये 3 और ये 3 जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, x है तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 टू द पावर 3/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2, 4 का अंडर रूट होता है 2, उसका क्यूब होता है 8, माइनस 2 का क्यूब होता है 8 पर उसका रूट होता है 2√2। इसको और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 16 माइनस 4√2, अगर √2 की वैल्यू पुट करनी हो तो कर दीजिएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आंसर यहीं पे है, आप चाहें तो √2 की वैल्यू 1.414 पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब की बार वाई एक्सिस के बीच में निकालना है। अब मैं आपको वो थ्योरी बताना यहाँ पे उचित समझता हूँ, ज्यादा बेहतर समझता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, अगेन हमें कर्व निकालना है, तो हम पहले इसको बना लेते हैं। याद रखिएगा, आपकी बार y है तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और उसके लिए मुझे अपवर्ड पैराबोला का शेप है, क्योंकि a पॉजिटिव है, तो मैं इसको उसी हिसाब से ये ठीक है, बस इतना काफी है। अच्छा, अब इसको समझते हैं।
हमें पहले क्या करना होगा, एक कर्व है y 4y, तो वो तो हो जाएगा। उसके लिए आपको बस एक अपवर्ड पैराबोला बनाना है। जीरो से पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो पैराबोला बना है, इसके इसके y इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, y इज इक्वल्स टू 2 है इस बार लाइन, तो y इज इक्वल्स टू 2 मैं मान लेता हूं यहां से कहीं पे होगी, और एक है y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 4 यहां पे कहीं पे होगी, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा क्या करना पड़ेगा। अब हमें ये पहले मैं लिख देता हूँ सारे कर्व को, क्योंकि नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। y इज इक्वल्स टू 4 लाइन है, ये y इज इक्वल्स टू 2 लाइन है। अरे y वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है ना, हाँ ये तो पता ही रहना चाहिए, ठीक है, y एक्सिस। और ये हमारा कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। अब हमें एरिया निकालना है जो कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल टू 4 के बीच में हो, और y एक्सिस में हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। अच्छा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होना है, y एक्सिस के बीच में भी होना है, y इज इक्वल्स टू 2 के बीच में होना है, y इज इक्वल्स टू 4 के बीच में होना है, और कर्व के बीच में तो होना ही है। अरे कर्व तो रहेगा ही ना, बाउंडेड बाय दिस 4 रीजन, यू हैव टू फाइंड द 4 रीजन। बेसिकली आपको वो क्लोज करना है, 4 हो या 3 हो, 4 रीजन जनरली ज्यादातर होते हैं। तो x ये y एक्सिस हो गई एक, तो एक y इक्वल्स टू 2 लाइन हो गई, एक y कर्व हो गया, एक y इक्वल्स टू 4 लाइन हो गई। इस तरीके से हमें इस एरिया को निकालना है। इस एरिया को निकालने के लिए आपको x एक्सिस में मूव नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का कारण समझिए पहले, फिर मैं इसको इरेज करूंगा। अगर हमने x एक्सिस लिया तो वो तो x जो वर्टिकल स्ट्रिप ली, सॉरी, तो उस केस में ये वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे बनेगी, और ये तो पूरी चलेगी। अगर ये पूरी चलेगी तो ये एरिया तो हमें पता है ये नहीं देगी। अगर हमें डिपेंड करेगा, अगर मैंने इस एरिया को यहां लॉक कर दिया तो ये एरिया देने लग जाएगी, तो बेसिकली हमें ये एरिया मिलेगा। देखिए एक बार मैं बता देता हूं, वर्टिकल स्ट्रिप में बनाना था। अब देखिए कर्व और वर्टिकल स्ट्रिप के बीच का एरिया ये वाला एरिया होता है, ये कर्व और ये जो आपका एक्स एक्सिस है इसके बीच का एरिया ये वाला एरिया होता, नीचे वाला एरिया होता। फिर हमें क्या करना पड़ता है, ये पूरा एरिया निकालना पड़ता पहले, और इस पूरे एरिया से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ये वाला एरिया। ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और सही नहीं आता, और पहली बात तो बहुत अलग हो जाता। इसको आसानी से किया जा सकता है अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लें। ध्यान से देखिएगा, अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेते हैं, यानी आप लेते हैं ये वाली स्ट्रिप्स, तो जब आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं तो आप उसे dy कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, dy कह सकते हैं। और उस dy को आपको मूव कराना होगा y इक्वल्स टू 2 पॉइंट से लेके y इक्वल्स टू 4 पॉइंट तक, और dy के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जो लेंथ है, जो विड्थ है, वो y नहीं होगी, वो क्या होगी, लेंथ जो होगी वो x होगी। x का फंक्शन बेसिकली x के टर्म में होगी, क्योंकि आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, वो x है, x, तो हमें x dy लिखना पड़ेगा। x इज द फंक्शन ऑफ y, हमें लिखना पड़ेगा x dy इन द इंटीग्रल लिमिट y1 टू y2। ध्यान से समझिए इसको मैं क्या कह रहा हूं। जो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, इसकी ये जो लेंथ है ये x कुछ x है, x बेसिकली ये x लेंथ है, जो कि फंक्शन ऑफ y में y की वैल्यू पुट करके आती है, जो कि फंक्शन ऑफ y में y की वैल्यू पुट करके x आती है, क्योंकि x इज अ फंक्शन ऑफ y। और जब आप इसको लिखते हो तो ये dy है, तभी तो एरिया निकलेगा। और आप dy में मूव कर रहे हो तो ये x बदलता रहेगा, ये x फिक्स नहीं है, दिस इज अ वेरिएबल, सो इट इज x डैश समथिंग, नॉट डैश, सम x वैल्यू विच इज चेंजिंग, ठीक है, xi लिख देते हैं, x इनिशियल x फाइनल। तो ये x चेंजिंग हो रहा है, x बदलता रहेगा। ये विड्थ, ये जो लेंथ है, सॉरी यहाँ पे इसको ऐसे लेंथ की तरह ट्रीट करिए, ये जो लेंथ है ये कंटिन्यूअसली छोटी होगी, बड़ी होगी, क्योंकि कर्व के अकॉर्डिंग मूव करेगी ना। और ये वैल्यू आएगी कब, जब हम y की वैल्यू पुट कर देंगे फंक्शन में। जैसे y की वैल्यू पुट करेंगे x की कोई वैल्यू जनरेट होगी। इसका मतलब ये हुआ हमें अब x dy लिखना चाहिए। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के केस में आप x dy लिखते हो, x इज अ फंक्शन ऑफ y लिखते हो, x एज अ फंक्शन ऑफ y। तो यहां पे हमें x को फंक्शन ऑफ y बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहां पे x स्क्वायर इक्वल टू 4y था, तो हमारा x होगा रूट ओवर 4y, बेसिकली 2 रूट y होगा। क्या होगा, 2 रूट y होगा। आप समझ गए, इसलिए मैंने वहां ही शुरुआत में समझाया, बहुत एनर्जी चली जाती, क्वेश्चन में समझना आसान था, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। यही इंपॉर्टेंट एक लास्ट पॉइंट था जो मैंने स्किप किया था स्टार्टिंग इंट्रो में। तो y1 से y2, y1 मेरा 2 से लेके 4 तक जा रहा हूं,
और फंक्शन ऑफ y लिखना है 2√y। क्या लिखना है? फंक्शन ऑफ y। अरे यार y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो यहाँ y का फंक्शन ही तो होना चाहिए। x तो लेंथ बताता है, उसकी लेंथ बताता है, x इज अ फंक्शन ऑफ y। x को थोड़ा इंटीग्रेट कर सकते हो y के रिस्पेक्ट में, मतलब फिर वो कांस्टेंट बन जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये देखिए 2√y है, 2 बाहर आ जाएगा और y का इंटीग्रल होगा y टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, लिमिट है 2 to 4। अब हमें बड़े अभी हमने ऐसे इंटीग्रल किए हैं, 2 हो जाएगा, देखिए 2 नहीं होगा, ये 2 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे आएगा 4 टू द पावर 3/2 माइनस 2 टू द पावर 3/2। ऐसा करने से क्या होगा, 4/3, 4 टू द पावर 3/2 माइनस 2 टू द पावर 3/2, तो ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा 4 का √2 उसका क्यूब 8 और ये होता है 2√2। स्क्वायर यूनिट्स मैं यहीं छोड़ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू पुट √2 1.414 एंड सिंप्लीफाई। यू कैन पुट 1.414 एंड सिंप्लीफाई। एनसीईआरटी में देख लीजिएगा आंसर कहां छोड़ा है, वहीं आप भी निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। दिस वाज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा आपको समझना रहेगा कि वर्टिकल स्ट्रिप के बीच में एरिया लेना था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के बीच में ऐसे एरिया लेना था, इसीलिए वर्टिकल स्ट्रिप को लिया नहीं गया था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओके, ये एक इलिप्स है और इलिप्स का आपको पता होना चाहिए, दो तरह की इलिप्स होती हैं, एक होती है आपकी वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। डिपेंड करता है कि क्या चीज ज्यादा है, ए की वैल्यू ज्यादा है या बी की वैल्यू ज्यादा है। तो इसको समझने के लिए हमें फिर से एक एक्सेस बनानी पड़ेगी, तो चलिए बना लेते हैं उस एक्सेस को। अरे थोड़ा सा इसमें मुझे हाँ, ओके, तो अब आप ध्यान से समझिए, ये जो स्ट्रिप है, ये जो इलिप्स है, ये है x² / a²। तो a² की जगह 16 लिखा है, इसका मतलब a की जगह 4 है। निगेटिव से कोई मतलब नहीं है, प्लीज उसको इग्नोर करिए। यहाँ पे b² = 9 है तो b = 3 लिखा है। तो हमें पता है दिस इंप्लाइज कि a की वैल्यू b से बड़ी है। तो ये कैसी इलिप्स है? एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ये इसकी मेजर एक्सिस है और वो उसकी माइनर एक्सिस होगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल के केस में यहां पर ये जो वैल्यू होगी, ये होगी +4, ये होगी -4, ये होगी +3 और ये होगी -3। इसके साथ ही साथ ये इलिप्स का जो हमें लेना है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। अच्छा, तो पूरा ही रीजन लेना है। अब आप समझ रहे हैं, उन्होंने हमसे ये नहीं बोला है कि ओनली एक्स क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी नॉट एक्स क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसा नहीं बोला, उन्होंने कहा पूरा लेना है। पर आपको पता है इलिप्स जो होता है वो एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है अराउंड ऑल दी 4 क्वाड्रेंट्स, वो सिमेट्रिसिटी दिखाता है, यानी कि जो भी एरिया होगा ओ ए बी का, वही सेम एरिया होगा ओ बी सी का, वही सेम एरिया होगा ओ सी डी का और वही सेम एरिया होगा ओ ए डी का। चारों एरिया इक्वल होंगे। तो मुझे सिर्फ फर्स्ट एरिया क्वाड्रेंट को निकाल लेना चाहिए, यानी कि व्हाट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन इज दिस एरिया एंड नथिंग एल्स। इस एरिया को निकालने के लिए मुझे, अब मैं चाहूं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लूं या वर्टिकल स्ट्रिप ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों केस से सेम आंसर आएगा। समझ रहे हैं आप बात को? दोनों ही केस से सेम आंसर आता है। तो हमें करना क्या होगा, यहां पे हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हम वर्टिकल स्ट्रिप लेना है या हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लेंगे तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो y यानी कि dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। इतना याद रख लिया। तो पहले मैं फंक्शन को लिख लेता हूं, x² / 16 + y² / 9 = 1। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले किसी को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आई एम कंसीडरिंग अ वर्टिकल स्ट्रिप नॉट अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, सो आई एम कंसीडरिंग अ वर्टिकल स्ट्रिप, सो आई एम गोइंग टू कंसीडर dx। मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए इंटीग्रेट करूंगा, इसी एरिया को 4 गुना कर दूंगा, मेरा एरिया ऑफ द रीजन आ जाएगा। अभी मैं उसके लिए ही कर रहा हूं, ठीक है। सो अब आपको क्या लिखना है, याद रखिएगा dx लिया आपने तो y को एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना है। क्या करना है, y को एज अ फंक्शन ऑफ x करना है। तो मेरा यहां पे लिखा जाएगा, यहाँ पे y² / 9 1 - x² / 16। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 16 - x² / 16 × 9 = y²।
ठीक है, मैंने बस सिंप्लीफाई किया है, एलसीएम लिया है, 9 को उधर भेज दिया है। जब मैं अंडर रूट लूंगा पूरे का तो होगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 टाइम्स 9। इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/4, क्योंकि 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया y का फंक्शन। हमें इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? y एज अ फंक्शन ऑफ x, सॉरी y का फंक्शन नहीं, x का फंक्शन। हमें इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? हमें इंटीग्रेट करना है x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 4 तक। तभी तो ये वर्टिकल स्ट्रिप मूव करेगी पूरे रीजन ऑफ फर्स्ट रीजन में, यानी कि क्वाड्रेंट 1 वाले रीजन में वर्टिकल स्ट्रिप मूव करेगी x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 4 तक। ठीक है, 0 से 4 तक हमें इसे इंटीग्रेट करना है, बाद में 4 गुना करेंगे। तो हमें एरिया लिखना है, सो एरिया इज इंटीग्रल 0 to 4 करेंगे। कहां से कहां तक जा रहे हैं याद रखिएगा, 3/4 फंक्शन लिखना है, रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बस अब तो हमें आता है, मैंने आपको सिखाया था बाय द वे। इसमें ये इसको लिखने के लिए आपको 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है। याद रखिएगा इसे कैसे लिखना है, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रल आपको मैंने बताया था, याद रखिएगा क्या होता है, सॉरी ए स्क्वायर, मैं फॉर्मूला लिखता हूं पहले, एक सेकेंड वेट, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। तो फॉर्मूला था रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, याद रखिएगा वो होता था x/2 कॉपी पेस्ट, x/2 मैं बोलता हूं कॉपी पेस्ट, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। यहां पे a की जगह क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। प्लीज इस वाले a को उस वाले a से मैच मत करिएगा, दैट्स अ वेरी डिफरेंट केस। वो इलिप्स के लिए था, ये एक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के मैच के लिए है। 3/4 बाहर है, जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा, मैं वाइट से लिख देता हूं कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x/2, तो कॉपी पेस्ट, तो हमें दिमाग नहीं लगाना है, प्लस ए स्क्वायर, तो 16 होगा वो, क्योंकि ए स्क्वायर की जगह 16 लिखा है, बाई 2 साइन इनवर्स x/a, तो x/a की जगह 4 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसलिए सब कुछ। ठीक है, जो इंटीग्रेशन लिमिट्स है वो 0 to 4 है। अब हम जा रहे हैं इसको पुट करने, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/2, 4 माइनस 16 0 हो जाएगा, प्लस 16/2 साइन इनवर्स 4/4 माइनस ब्रैकेट, प्लीज माइनस लगाइएगा और ब्रैकेट लगाइएगा, क्योंकि अब आप लोअर लिमिट पुट करने जा रहे हो। डेफिनेट इंटीग्रल इतना आना चाहिए। 0 रखेंगे तो आएगा 0/2, तो 0 इंटू कुछ भी लिखेंगे तो 0 ही होता है, क्या फर्क पड़ता है, प्लस 16/2, मैं चाहूं तो उसको 8 लिख सकता हूं, बट आई एम नॉट राइटिंग एज ऑफ नाउ, साइन इनवर्स 0/4। ठीक है, और ये वैल्यू अब हमें सॉल्व करनी है। देखिए 3/4, ये तो 0 हो गई, 16/2 क्या हो गया 8, साइन इनवर्स 1, 4/4 होता है 1, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है, साइन 90 डिग्री होता है, तो हमें रेडियन में लिखना है π/2, और ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 होता है, और मल्टीप्लाई होगा 0, 0 + 0 0 होता है, तो कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा 4 2 × 8, 8 कैंसिल हो जाएगा, 3π आ जाएगा। ये एरिया जो आया है ये एक क्वाड्रेंट का आया है, रुकिए, ये एरिया जो आया है ये एक क्वाड्रेंट का आया है, तो जो टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया होगा वो होगा 4 टाइम्स द एरिया वी फाउंड, सो 4 टाइम्स 3π, विच इज नथिंग। आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, 12π स्क्वायर यूनिट्स, 12π स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा आंसर है। समझ गए? मुझे लगता है अब काफी क्लैरिटी आ गई होगी आपको। अच्छा क्वेश्चन था ये, और इस वाले पार्ट में मैं यहीं पे रुकता हूं, और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स करेंगे। और इसके लिए प्लीज इसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं उससे भी कर सकता था सेम प्रोसेस से, इस वाले पार्ट को, पर मैं क्या करता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल। मैं क्या करता, जब हॉरिजॉन्टल लेता इस स्ट्रिप को तो मैं dy लिखता, तब मैं फंक्शन बनाता x y का, ठीक है, y का फंक्शन बनाता, तो ये हो जाता 1 - y²/9, ठीक है, इंटू 16 का स्क्वायर रूट, ठीक है, ये होता x। और हम इसे इंटीग्रेट करते, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करते, इसे इंटीग्रेट करते 0 से 3 तक। कहां से कहां तक, 0 से 3 तक, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकली ऐसे मूव कर रहे हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को ऐसे से हमें मूव कराना है। जब ऐसे से मूव कराना है तो
0 से जाएंगे 3 तक, 0 से जाएंगे 3 तक, कहाँ मूव कर रहे हैं, वाई एक्सेस पे, तो यहाँ पे वाई ही तो होना चाहिए, तभी तो आप dy पे इंटीग्रेट करोगे। बस ये सोचना आना चाहिए, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है क्लैरिटी आ गई होगी। काफी अच्छा सिंपल क्वेश्चन था, बट हाँ आपको एरिया ऑफ द, मुझे पता है कि बच्चों को ये वाले चैप्टर में बहुत दिक्कत होती है, तो आई होप कि अब आपको कम दिक्कतें हों, और नेक्स्ट पार्ट में जब हम मिलेंगे तो क्वेश्चन 5 फॉर्मेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।